गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। वीडियो में बात करेंगे जोमेटो की। तो जोमेटो में भाई क्या हो रहा है, जोमेटो के अंदर काफ़ी समय से एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा हमारा जो स्टॉक है वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। ढीला इन द सेंस यहाँ पे मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ नहीं रहा, क्योंकि अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म से एक जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से डाउनफॉल में हुआ था, डाउनफॉल चला था, उसके बाद ये साइडवेज परफॉर्म किया, उसके बाद एक हायर हाई देन हाई देन हाई देन हाई एंड हाई आ की फॉर्मेशन कंटिन्यू किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू किया। उसके बाद जो इलेक्शन वाली जो कैंडल थी हमारी काफ़ी अच्छी कैंडल थी। इस टाइम भी मैंने एक बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि यार इलेक्शन के टाइम इसने इसका ट्रेंड को डिस्टर्ब ज़रूर किया था, लेकिन जो इसने जो कैंडल बनाई थी उस दिन जितनी भी कैंडल थी सारी रेड कैंडल थी। लगभग हर स्टॉक में 90% जो स्टॉक थे उसके रेड कैंडल बनी हुई थी, लेकिन ये स्टॉक ऐसा था जिसने फाइनली एट द एंड रिकवर करके दिखाया। और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरे को इस स्टॉक के अंदर पहले कभी नहीं देखी गई, क्योंकि इतनी बड़ी एक बुलिश कैंडल है। उसने मतलब कि कहने का मतलब ये कि जो स्टॉक प्राइस था वो नीचे आया नीचे आया नीचे आया, फिर ये नीचे रह के फिर इसने उसी इलेक्शन डे जब सारी जो कैंडल्स थी, सारी जो स्टॉक्स की जितने भी स्टॉक थे गिरे पड़े थे, उस टाइम इसने रिकवर किया और यहाँ पे आके इसने ऐसे क्लोजिंग कर दी और ये जाके रेड कैंडल ऐसे बनी। उस टाइम उसके नेक्स्ट डे मैंने बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर देखने को मिली थी। उस दिन मैंने बाई भी किया था और मैं 20 से 22% के प्रॉफिट पे ऑलरेडी बैठा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो कल के दिन मैं 22% के प्रॉफिट पे बैठा था, आज तो 1-1.5% के नुकसान पे हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद भी मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर लिया ऑलरेडी, लेकिन मेरा यहाँ पे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इन द सेंस एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। तो मेरे को एक ऐसा फीलिंग आ रही है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है इस रेंज का, तो सिंपल एक अगर हम देखें तो ओवरऑल तो एक रेंज के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। हालांकि मैंने प्रॉफिट इसके अंदर अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ से एक अप साइड एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है। अगर आप देखो तो ये एक दो पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो एक सिंपली आपको जो जैसा लगे उस अकॉर्डिंग मान सकते हो, एक ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मेरे को लग रही है, तो काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम मेरे को देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। काफ़ी एक गट फीलिंग मेरे को हो रही है। ठीक है, तो ये यार काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो अपने एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग पे बेसिस पे बता रहा हूँ। अपसाइड टारगेट मेरा 250 के लेवल होंगे। 250 के लेवल अगर हम यहाँ से देखें करंट लेवल से, तो करंट लेवल से मेरा 250 के लेवल 20% है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ये जो 3 तारीख की 3 जुलाई की जो कैंडल इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो उसके बेसिस पर हम बाई करेंगे। या फिर जो सेफ जो ट्रेडर है, सेफ जो इन्वेस्टर है, जो सेफ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करें। इसके ऊपर अगर करंट क्लोजिंग होती है तो उसके बाद बाय कर सकते हो। ठीक है, या फिर करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये मूविंग एवरेज हमारी 50 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखी है। 188 का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। 188 का स्टॉप लॉस के साथ आप 250 के लेवल तक जा सकते हो। 1:2 का सिंपल एक इसके अंदर ट्रेड बन रहा है। सिंपल प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे है, कोई मूविंग एवरेज का मैंने यहाँ पे फॉलो नहीं किया। अगर आप मूविंग एवरेज के बेस पे अगर ट्रेड लेना चाहते तो यहाँ पे आपने पहले अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। यहाँ पे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो मैंने ज़्यादा इसको इन्फॉर्म करने की सोची नहीं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक पोजीशन ट्रेड भी हो सकती है, तो आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपना एनालिसिस करने के बाद ही बाय करना। मिलते किसी नए वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।